वेलकम टू आपकी अपनी क्लास हरिशंकर राज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डाइस में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासे दो प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा, मानव पासा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सीखा पासे से संबंधित क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं। पासे से संबंधित क्वेश्चन चार प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन था हमारा मानकता का नियम, दूसरा निकटवर्ती का नियम, तृतीय तृतीय उभयनिष्ठ का नियम, ठीक है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ग चक्री घूर्णन का नियम। हम लोगों ने सेकंड पार्ट में ये टॉपिक क्लियर किया। अब बंद पासा और खुला पासा के क्वेश्चन करेंगे। जिस टाइप से जितने सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सारे टाइप जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है छह वर्गों में से घड़ी की। पहला क्वेश्चन है छह वर्ग, बंद पासा खुला पासा, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। बंद पासा खुला पासा, ठीक है। बंद पासा खुला पासा, बंद पासा खुला पासा, बंद पासा खुला पासा के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। सेम डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। बंद पासा खुला पासा के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। छह वर्गों में से घड़ी की सुइयां, क्वेश्चन नंबर 1। छह वर्गों में से घड़ी की सुइयां सुइयों के अनुसार, सुइयों के अनुसार मोड़कर एक, सुइयों के अनुसार मोड़कर एक घन बनाने पर, घन बनाने पर निम्न निम्न चार चित्रों के घनों, चार चित्रों के घनों में से कौन सा सही चित्र होगा? आपका क्वेश्चन है, ठीक है। छह वर्गों में से घड़ी की सुइयों के अनुसार मोड़कर एक घन बनाने पर निम्न चार चित्रों के घनों में से कौन सा चित्र सही होगा, ठीक है। चार आपको चित्र मिलेंगे और आपको खुला पासा मिलेगा, खुला पासा, ठीक है। पहले आपको खुला पासा मिलेगा, ठीक है, खुला पासा, और उसको क्लोज पास में करना है, कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। ये ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए, ये, ठीक है। ये इस टाइप से आपको पासा मिलेगा, डब्लू बिंदी, और एक ऑप्शन यहाँ पे और बड़ा, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपके रहने वाले हैं ये ऑप्शन हमारा। चार आपको स्थितियाँ दी गई होंगी, ठीक है। कोई एक स्थिति चूज करनी है जो राइट हो, ठीक है। ए, बी, सी, पहले इसमें लिख लीजिए, ठीक है। 3 बिंदी ऑब्लिक, इसमें भी लिख लीजिए 3। 3 के बाद हम लिख लेते हैं डब्लू और ऑब्लिक, ठीक है। और सी ऑप्शन बना लेते हैं सी। ए बी सी डी, इसमें हम लोग लिख लेते हैं 3 0 और ऑब्लिक, या डब्लू बना लीजिए, ठीक है, डब्लू, ठीक है। इसमें बिंदी और 0 और 3, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम सही है। आपको पता है कैसे? आपको पता है प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा
और जस्ट ये इसका अपोजिट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑब्लिक। और डॉट बिंदी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। और बचा क्या हमारा, ओ का, यानी कि ओ का अपोजिट हमारा क्या बचा, ओ का अपोजिट हमारा 1 बचा, ठीक है। अब इसमें से दोनों चीज़ें एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें एक साथ दिख गई तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। डब्लू डब्लू के साथ ऑब्लिक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी आपका डब्लू है, डब्लू डब्लू के साथ ऑब्लिक है, गलत हो गया, ठीक है। इस वाले में हमारा देख लीजिए, जीरो जीरो के सामने या ओ के सामने एक हो, एक है नहीं, ठीक है। डब्लू डब्लू के सामने ऑब्लिक है नहीं इसमें, ठीक है। तीन तीन के सामने बिंदी बिंदी, ये हमारा राइट आंसर जाने वाला है। और इस वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही क्यों नहीं होने वाला, इसमें बिंदी के सामने क्या है, 3 है। बिंदी के सामने क्या है, 3 है। दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये भी गलत, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। इसी टाइप में एक हम दूसरा क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है, तो डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। अनालिक, हाँ, इसको अनालिक बोलते हैं। नीचे एक पासे का प्रचार चित्र दिया गया है। नीचे एक पासे, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक पासे का प्रसार चित्र दिया गया है, ठीक है। नीचे नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, जिसे मुड़कर घन बनाने पर, जिसे जिसे मुड़कर जिसे मुड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प संभव है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प संभव है, ठीक है। आपको 4 दो स्थितियां मिल जाएंगी आपको। ये पहली स्थिति में लिख लीजिए, 2 2 5, नहीं, अरे, आपसे पूछा गया है, ठीक है। नीचे दिए गए पासे में, ये वाला पहला क्वेश्चन है। स्थिति बाद में, चलो स्थिति बना देते हैं भैया। 4 ऑप्शन बाद में बनाते हैं हम, ऑप्शन साइड में बनाते हैं, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं यहाँ पे। आयत डिवाइड बना लिया, आयत बना लिया, और वर्ग आयत बना लिया, एच बना लिया। ये त्रिभुज कर लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। ये नीचे दिए गए कांसे का प्रसार चित्र दिया गया है, जिसे मुड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प संभव है? ठीक है, कौन सा विकल्प संभव है? आपको अपोजिट निकालना पता है। अपोजिट निकालना पता है, प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है, ठीक है। आप इधर से निकाल लीजिए अगर इसका नहीं मालूम है, ठीक है। आप इधर से इसका निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। 88 का, ठीक है, आपका आयत हो जाएगा और डिवाइड का आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट लिखना चाहें तो यहाँ पे अपोजिट लिख भी लीजिए, ठीक है। वो हो जाएगा इसका अपोजिट, और इसका क्या आपका हो जाएगा 88, आयत का आपका हो जाएगा, ये आपका 88 हो जाएगा बच्चा। क्या हमारा त्रिभुज, त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, जिस ऑप्शन में दोनों एक साथ दिख जाएंगे वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक्स दिख रहा है, एक्स के साथ ओ नहीं है, ठीक है। पहले ऑप्शन में एक्स के साथ ओ नहीं है, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ठीक है, आयत है, आयत के साथ 88 नहीं है, आयत के साथ 88 नहीं है, सही है। त्रिभुज है, त्रिभुज के साथ एच नहीं है, पहला ही राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्यों नहीं, दूसरा देखते हैं। ओ डबल दे रखा है इसमें, पहली बात तो ये गलत ही हो गया। ओ 2 बार रखा है, रिपीट है तो गलत हो गया, ठीक है। 88 हमारा दे रखा है, 88 के साथ हमारा क्या है? आयत है, आयत भी होना नहीं चाहिए, गलत हो गया हमारा ये भी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में हमारा क्या है? डिवाइड के सामने ओ है, डिवाइड के सामने क्या है? ओ है, डिवाइड के सामने क्या है? ओ है, दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, तो हमारा गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। अपोजिट आपको निकालने आसानी से पता चल जाएगा, अभी इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे, अपोजिट आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी टाइप में क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ये ठीक है। अभी इसी टाइप में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सेम पैटर्न रहने वाला है, ये क्वेश्चन सेम रहने वाला है, ठीक है। इसी टाइप में क्वेश्चन और कर लेते हैं हमें, ठीक है। सेम ऐसे ही रहने वाला है, नीचे दिए गए पासे में एक चित्र दिया गया है, जिसे मुड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प राइट रहने वाला है, ठीक है। कौन सा विकल्प राइट रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन बना लीजिए, इसमें बराबर आप लिख लीजिए, और इसमें ए लिख लीजिए, बी, सी, डी और ई। इस वाले में आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। एरो बना लीजिए और त्रिभुज लिख लीजिए, ठीक है। आपको अब 4 स्थितियाँ मिल जाएंगी, इसके बाद 4 स्थितियाँ बनी होंगी, कौन सी राइट स्थिति है वो आपको बताना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा इस टाइप से बना लीजिए, नहीं तो ये ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये वाले यहाँ पे, ठीक है, मिला दीजिए। अब ये इस वाले में लाइन जोड़ा दीजिए, ये, ठीक है। यहाँ पे ए लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे डी लिख लीजिए, और डी के साथ ये चारों ऑप्शन लिख लीजिए, ठीक है। बराबर लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, एरो लिख लीजिए और त्रिभुज लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है? बी नंबर, बी नंबर हमारा दूसरा ऑप्शन रहने वाला है। बी नंबर इसी तरीके से सब बनाने हैं, ठीक है। बी दूसरा हमारा ऑप्शन रहने वाला है।
बी में बी, यहाँ पे ए लिख लीजिए, इसमें चारों निशान बना दिए। ठीक है, अब हमारा सी ऑप्शन, ए बी सी, सी ऑप्शन हमारा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ई बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे डी, और इन चारों ऑप्शन में आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एरो बराबर 0, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे इसी टाइप में। अब वो एक क्वेश्चन था उस टाइप में, अब एक ये क्वेश्चन इस टाइप में है, ठीक है। इस टाइप में क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले आपको पहले हमने हम लोगों ने निकाला था कि प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है, तो हम ऐसे ही पे इसको भी कर लेंगे, ठीक है। प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है, यानी एक अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एक अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एक अपोजिट हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। एक अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। एक अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब इधर से भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। इधर से निकाल लें या इधर से, ई का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हमारा क्या रहने वाला है, ई का अपोजिट हमारा क्या रहने वाला है, डी। इस टाइप निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक तीसरा अपोजिट होता है, हमको मालूम है, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, सी। सी बचा, सी के, अब सी के कैसे, सी का अपोजिट कैसे हम पहचानेंगे कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। सी बचा, और सी, इसके सी कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। ए का तो हमने सी लिख लिया, ई का हमारा साफ साफ दिख रहा था, डी लिख लिया था। अब बचा क्या हमारा, बी बचा ना, बी। सी तो हमने लिख लिया है ना, सी तो हमने लिख लिया है, बचा क्या है हमारा, बचा क्या हमारा है, देखो। ए का अपोजिट मैंने निकाल लिया, सी लिख लिया, ठीक है। अब हम ई का अपोजिट, इधर से ई का अपोजिट डी निकाल लिया, बचा क्या हमारा, सी तो हो ही गया है हमारा, बचा क्या है, बीच का बी बचा है, तो बी का बी बचा है। बी के बराबर में क्या हम लोग लिखेंगे, बी में एक दो तीन चारों चीजें साथ लिख लेंगे, बी के साथ चारों चीजें साथ लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, बी के साथ चारों चीजें साथ लिख लेंगे, ये इसे कॉलम बना लीजिए, और इसमें चारों चीजें एक साथ लिख लीजिए, अब बराबर लिख लीजिए, एरो लिख लीजिए, और यहाँ पे त्रिभुज, और आप ये ओ लिख लीजिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए, दोनों एक साथ जो चीजें दिख रही होंगी, ए के साथ सी अगर दिख रहेगी तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी के साथ ये चारों चीजें होनी चाहिए, बी और ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में देख लीजिए, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में ये डी लिखी हुई है आपकी, ये ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिए आप लोग, ठीक है। ये डी लिखी हुई है, डी, ठीक है, ठीक। अब आप देख लीजिए, पहले वाले ऑप्शन में ए आपको दिख रहा है, ए के साथ सी नहीं दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। और डी, डी के साथ क्या हमको नहीं दिखना चाहिए, ई नहीं दिख रही है, ठीक है। अब बी के साथ ये चारों होनी चाहिए, पर बी नहीं है, ये चारों उपलब्ध हैं यहाँ पे, तो हमारा पहला ही राइट आंसर है, ठीक है। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे क्यों नहीं राइट है, ठीक है। बी के साथ ये चारों चीजें नहीं दिखनी चाहिए, बी के साथ ये चारों चीजें दिख रही हैं, इसलिए ये हमारा गलत है। इसमें अपोजिट में एक चीज दिखनी चाहिए, एक चीज नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन बचा हुआ है सी, तो इसका देख लीजिए आप, ए का, ए और सी एक साथ दिख रहे हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया है। ए और सी एक साथ दिख रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा बचा डी, डी के साथ, डी दिख रहा है, डी के साथ हमारा क्या दिखना चाहिए, ई, ई नहीं दिखना चाहिए, डी के साथ क्या दिख रही है, ई दिख रही है, ठीक है। तो हमारा इसलिए ये गलत, हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी टाइप में अगर एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। ठीक, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं सब आसानी से होने वाले हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, ठीक है। इस टाइप में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, बना, ठीक है।
यहाँ पे ए लिख लीजिए, ये बी, ए बी सी, और इसमें डी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 4, 5, 2, 3, 1, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आपको अपोजिट पहचानना है। अपोजिट आप पहचान गए तो कोई भी सवाल हो तो आप आसानी से कर लेंगे। इससे स्थितियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपोजिट आप इसका निकाल लेंगे, अपोजिट आपको पता है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अपोजिट देख लीजिए कैसे निकलेगा, ठीक है। अपोजिट आपको पता है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। प्रत्येक प्रत्येक क्या होता है? तीसरा अपोजिट होता है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 4 का अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? इधर से निकाल लीजिए, ऐसे 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, या इस साइड से भी निकालना चाहें, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, सेम बात है, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा बचा क्या? बचा क्या हमारा? 5 बचा। 5 लिख लीजिए बाहर, ठीक है। और उसके साथ 5 के साथ क्या क्या हमारा बचा? ए बी सी डी, चारों बचे। ए बी सी डी क्या बचे? चारों बचे, तो चारों नोट कर लेंगे, ए बी सी डी एक साथ 5 के साथ चारों नोट कर लेंगे, ठीक है। अपोजिट निकालना सीख गए तो सब कुछ सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी और डी। अपोजिट निकाल लिया। अब इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन और दिए होंगे तो आप खट से मिसाल ओके कर देंगे, ठीक है। कोई भी स्थिति हो आप अपोजिट पहचान के, दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। बस दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, बस हो गया, ठीक है। अब दूसरे टाइप में हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। दूसरे टाइप में क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नीचे एक पासे की दो स्थितियां, नीचे एक पासे की दो स्थितियां नीचे दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि इस प्रकार इस इस पासे को यदि इस पासे को प्रसार रूप से दर्शाया जाए, प्रसार रूप से दर्शाया जाए तो 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा? दर्शाया जाए तो 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? दर्शाया जाए तो 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? दो स्थितियां आपको दी हुई हैं और 4 विकल्प दिए होंगे, आपको राइट बताना है कौन सा राइट है। आपकी फर्स्ट स्थिति है, फर्स्ट स्थिति में आपको नंबर मिल जाएंगे 2, 5, 3, ठीक है। और सेकंड स्थिति,
सेकंड स्थिति में नंबर लिख लीजिए 4, 1, 5। ठीक है। अब आपको हम 4 स्थितियाँ बना रहे हैं, ठीक है, 4 स्थितियाँ बना रहे हैं। यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 4, 6। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे लिख ठीक है। ठीक है, ये बराबर होते हैं खाने, थोड़ा बना लीजिए। ठीक है, 2, 3, 4, 1, 5, 6। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहीं पे बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको हो जाएगा। नंबरिंग कर लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आपका ये 7, ए बी सी डी, 3 नंबर बना लीजिए। ठीक है, डी थोड़ा सही होना चाहिए। डी आप एक नीचे और खाना बना लीजिए, 2 खाने बना लीजिए। ठीक है, इस टाइप में। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए अपोजिट आपको पहले ये बनपासा मिल गया है। बनपासे से आपको पहचानना है इसमें कौन सा सही नहीं, कौन है नहीं, कौन नहीं है। ठीक है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या, हमको एक अंक कॉमन मिल जाए, कोई एक अंक कॉमन मिल जाए, उसको क्या मानते हैं, आधार मानकर। उसको आधार मानकर, ठीक है, उसको आधार मानकर सॉल्व करते हैं। इसमें एक अंक कॉमन हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, 5 को हम ऐसे ही बाहर लिख लेंगे। ठीक है, 5 को हमने बाहर लिख लिया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, या एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं। इसको भी अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। ठीक है, अगर इसके साथ हम एंटी क्लॉक गए हैं तो इसके साथ भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाना होगा, तभी सेम आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो डिफरेंस रहेगा। इसमें क्लॉकवाइज गए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज गए तो डिफरेंस रहेगा आंसर में। ठीक है, क्लॉकवाइज ही जाना है तो क्लॉकवाइज इसमें भी जाना है तो ही सेम आंसर आएगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, 5 मिल गया, 5 के बाद हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, हम इन क्लॉकवाइज गए हैं ऐसे। ये डायरेक्शन आपका है। ठीक है, इसमें भी 5 के बाद क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 4 के बाद 1 लिख लेंगे। ठीक है, आपको पता है प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है ये। और आपको पता है पासे में टोटल सतह कितनी होती हैं, 1/6 होती हैं। ठीक है, पासे में सतह कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं पासे में। ठीक है, तो आपको इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो आपको 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इस वाले इसमें देख लीजिए क्या, 5 का अपोजिट इसमें क्या है, 5 का अपोजिट 6 है, इसमें नहीं है। 2 का अपोजिट इसमें 4 है, इसमें 2 का अपोजिट क्या है आपका, 1 है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 2 का, इसमें 2 का अपोजिट 4 दिया है, 2 का अपोजिट 1 है, गलत। और इधर से हम आसानी से देख लें, 5 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 1 है, इसमें 5 का अपोजिट 6 है, ये भी गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा। और सी नंबर ऑप्शन पे है, सी नंबर ऑप्शन पे हम जाते हैं, देखिए ऐसे देख लीजिए, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी गलत। इधर से देख लीजिए, 5 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 3 है, गलत, ये भी गलत हमारा हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में जाइए। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन में देख लीजिए, 2 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 1 है, राइट है। 3 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 4 है, राइट है। ठीक है, 3 का अपोजिट 4 है, राइट है।
और 5 का अपोजिट बचा क्या आपका? 5 का अपोजिट 6 है, तो 5 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 6 है, तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। डी के साथ हम लोग चले जाएँगे, ठीक है? डी इज़ द राइट आंसर। पासे के इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? तो आगे हम लोग दिशा दूरी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत प्यार आप लोगों का। धन्यवाद।